चलो आज का एडिटोरियल है, हेडलाइंस है प्राइम टाइम। प्राइम माने इम्पोर्टेंट, मुख्य, यानी प्राइम टाइम इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट समय, यानी एक महत्वपूर्ण समय है। प्राइम टाइम, इम्पोर्टेंट समय हो गया। द गवर्नमेंट मस्ट इनगेज, यानी गवर्नमेंट को मस्ट इनगेज, मस्ट एक एक्जुलरी वर्ब है, इनगेज भी वन है। इनगेज का मतलब होता है साथ लेकर के चलना, यानी गवर्नमेंट को अवश्य साथ लेकर के चलना चाहिए। इनगेज के साथ एक प्रीपोजिशन विथ आता है, यानी किसके साथ लेकर के चलना है। यानी गवर्नमेंट मस्ट इनगेज विथ द ओपोजिशन, यानी ओपोजिशन को साथ लेकर के अवश्य चलना होगा कंस्ट्रक्टिवली, यानी संरचनात्मक रूप से, यानी जिसका अच्छा प्रभाव पड़े। समझ में आ गया? चलो आगे देखो क्या है। द प्राइम मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस, यानी जो प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन यानी पार्लियामेंट से संबंधित जो हस्तक्षेप है, आर एलवेज किनली पास्ट। प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंशन प्लूरल है तो आर आएगा, हमेशा किनली उत्सुकता से देखा जाता है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट से संबंधित जो हस्तक्षेप है उसको उत्सुकता से देखा जाता है। एज, जैसा कि दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, जैसा कि उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो प्रोवाइड करेंगे यानी देंगे। द क्लियरलेस्ट इंसाइट, यानी स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग देंगे, यानी स्पष्ट उस पर प्रकाश डालेंगे, किस पर, इंसाइट इनटू द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज, कि वह गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है उस पर स्पष्ट रूप से प्रभाव देंगे, यानी स्पष्ट रूप से संकेत देंगे। एंड इट्स रिस्पॉन्स, और उनका जो रिस्पॉन्स होगा टू प्रेसिंग कंसर्न्स, प्रेसिंग कंसर्न्स माने जरूरी चिंताओं के ऊपर, एंड क्रिटिसिजम्स, और जो भी उनको आलोचनाएं होती है उस पर वो अपना जवाब देंगे। पार्टिकुलरली, खास करके, फ्रॉम द ओपोजिशन, जो विपक्ष की तरफ से होता है। समझ में आ गया? कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस है, यानी जो पार्लियामेंट्री जो हस्तक्षेप है प्राइम मिनिस्टर का, वह हमेशा से किनली बास्ट, यानी उत्सुकता से देखा जाता है। जैसा कि उनसे उम्मीद किया जाता है, पार्लियामेंट्री इंटर हस्तक्षेप से उम्मीद किया जाता है कि वह स्पष्ट इंसाइट देगा, यानी स्पष्ट उस पर अपना रुख देगा गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज पर, कि गवर्नमेंट के क्या प्राथमिकता है, और अपना रिस्पॉन्स देंगे जो भी प्रेसिंग कंसर्न्स है, यानी जो इम्पोर्टेंट जो चिंताएं हैं, यानी महत्वपूर्ण जो चिंताएं हैं उस पर अपना जवाब देंगे, और जो भी क्रिटिसिज्म होता है ओपोजिशन के तरफ से उस पर। समझ में आ गया? दिस वीक, इस सप्ताह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक एक्सटेंसिवली, यानी इस सप्ताह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी विस्तृत में बोले, स्पीक का भी टू स्पोक यानी बोले। इन बोथ हाउसेज, इन बोथ हाउसेज दोनों हाउसेज में, कहने का मतलब कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विस्तृत रूप से बोले। हाउएवर, हालांकि, थोड़ा सा इसमें लेकिन किंतु परंतु यानी वही है। हीज स्पीचेस लार्जली, उनका जो स्पीच है ज़्यादातर, साइड स्टेप एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कतरा जाना, इसको हाईलाइट कर लो। साइड स्टेप, कतरा जाना। क्रिटिकल नेशनल इशू, कौन से अति को कतरा दिए? जो भी महत्वपूर्ण जो नेशनल इशू है, यानी राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है, उनको वह ज़्यादातर, उनका जो स्पीच था उनको साइड होकर के निकल गया, अवॉइड किया। की डेवलपमेंट्स, जो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ, जैसा कि इन ह्यूमन वे इन बीच, इन ह्यूमन माने महत्वपूर्ण वर्ड है, इसको हाईलाइट करो। इन ह्यूमन माने हो भाई अनकाइंड, जो कि मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है, अमानवीय, कि जिस तरह से इन ह्यूमन वे में अमानवीय तरीके से, जिसमें इंडियन डिपोर्टी,
जो भी इंडिया से जो इंडिया डिपोर्टी यानी इंडिया में जिसको डिपोर्ट किया गया है, बेयर फ्लोन बैक, उनको फ्लोन बैक मतलब वापस भेजा गया। फ्लोन बैक इसलिए है कि हवाई जहाज़ से वापस भेजा गया है, इनको वापस भेजा गया बाय द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट के पहले द आर्टिकल लगता है कि जिस तरह से जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, जो महत्वपूर्ण इवेंट हुआ, जैसा कि अमानवीय तरीके से जिसमें इंडियन डिपोटी को फ्लोन बैक किया गया यानी वापस हवाई जहाज़ से भेजा गया यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और जो द स्टाम्पिट एट द महाकुंभ इन प्रयागराज, और जो भी भगदड़ हुआ महाकुंभ में प्रयागराज में, और क्या हुआ, एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट, ट्रांसफॉर्म यानी बदलने से संबंधित होता है, यानी जो महत्वपूर्ण जो बढ़त हुआ है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो भी महत्वपूर्ण बढ़त हुआ है आर्टिफिशियल, ट्रांसफॉर्मेटिव यानी जिसमें चेंज लाने की संभावना हो, ट्रांसफॉर्म से वर्ड आया है, यानी जो भी ऐसा बदलाव हुआ है जिससे एक बहुत बड़ा चेंज आने की संभावना है। इसमें जो बढ़त हुआ है जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ईच विथ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया फ्यूचर, इसका जो है से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा भारत के भविष्य पर। समझ में आ गया। रिसीव्ड लिटिल टू नो सबस्टांटिव एक्नॉलेजमेंट, ये सब जो मुद्दा है वह न के बराबर यानी महत्वपूर्ण तरीके से इनको माना गया, यानी इनको महत्व एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, इम्पोर्टेंस नहीं मिला, एकदम न के बराबर। लिटिल का मतलब होता है नो, नो का अर्थ देता है, ए लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल का मतलब नो का अर्थ देता है, यानी न के बराबर इन सब जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे इनको माना गया, यानी इसको महत्व दिया गया। इंस्टीड, इसके बजाय मिस्टर मोदी स्पीचेज, मिस्टर मोदी का जो स्पीच था, रिलाइड हैवली ऑन कैंपेन स्लोगन्स, यह कैंपेन के जो नारा होता है जिंदाबाद मुर्दाबाद टाइप के कैंपेन स्लोगन्स पर ज़्यादातर निर्भर रहा, हैवली यानी ज़्यादातर निर्भर रहा, यानी उसी पर रिलाई रहा। मिनिमल, मिनिमल माने न के बराबर, इंगेजमेंट विद द ओपोजिशन, और उसमें ओपोजिशन को साथ नहीं लिया गया। एंड रिपीटेड अटैक ऑन पास्ट गवर्नमेंट्स, और जो बार बार अटैक हुआ पास्ट गवर्नमेंट पर मतलब अटैक किए मोदी, पार्टिकुलरली द कांग्रेस, खास करके किस पर, कांग्रेस के ऊपर। ही इवन टुक ए डिग एट मतलब कि चुटकी लिया यानी तंज किया, उन्होंने तंज भी किया एट द फैक्ट डैट, इस बात पर कि सोनिया गांधी एंड हर चिल्ड्रेन, सोनिया गांधी और उनके बच्चे, बच्चे कौन कौन, राहुल और प्रियंका, हैव बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि उनके जो बच्चे हैं राहुल और प्रियंका वह पार्लियामेंट के मेंबर बन चुके हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब कि साथ साथ, यानी एक साथ दोनों पार्लियामेंट के मेंबर बन चुके हैं, इस बात पर उन्होंने चुटकी भी ली। हीज स्पीच also मेड मेंशन ऑफ मिस गांधी पुअरली चूजन वर्ड, उनका जो स्पीच है मिस गांधी जो पुअरली चूजन बर्ड, यानी जो पुअरली का मतलब होता है मतलब बेचारी बर्ड जो चूज की थी उसका भी मेंशन किया। धेन सी रेफर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, जो बेचारी बर्ड चूज करके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रेफर की थी, यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बेचारी शब्द से संबोधित की थी, उसका भी उन्होंने अपने स्पीच में मेंशन किया। एज ए पुअर थिंग्स, कि यह बहुत पुअर थिंग्स है, पुअर थिंग्स का मतलब कि एकदम नीच वाली हरकत है। एज वेल एज लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी कंट्रोवर्शियल रिमार्क, इस पर भी चुटकी लिए, और एज वेल एज यानी इसको जोड़ रहा है, लीडर ऑफ ओपोजिशन जो राहुल गांधी हैं उनका भी जो विवादास्पद टिप्पणी था अबाउट हीज पॉलिटिकल फाइट बिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, कि जो अपना जो रिमार्क दिए थे कि उनका जो राजनीतिक जो फाइट है वह इंडियन स्टेट के विरुद्ध में लड़ा जा रहा है, उसको इसका भी उन्होंने मेंशन किया। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो सोनिया गांधी
टिप्पणी की थी उसका भी मेंशन किए, और जो राहुल गांधी टिप्पणी किए थे कि हमारा जो लड़ाई है वह इंडियन स्टेट के विरुद्ध है, उसका भी उन्होंने मेंशन किया। भाई मिस्टर मोदी अनडाउटली स्कोर्ड पॉलिटिकल पॉइंट्स, यानी कहा गया है कि जबकि मिस्टर मोदी ने निसंदेह अपना राजनीतिक लाभ खोजा है, हीज एड्रेसेज, उनका जो संबोधन है, फेल शॉर्ट ऑफ मतलब फेल कर जाना, हाँ, फेल शॉर्ट ऑफ के बाद जब कोई भी वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में, कि उनका जो संबोधन रहा फेल शॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द कंट्री विथ रीएश्योरेंस, यानी रीएश्योरेंस माने यानी फिर से उसको आश्वस्त करना, यानी कंट्री को आश्वस्त करने में वह उनका जो एड्रेस है वो फेल साबित हुआ। एंड क्लैरिटी नीडेड, और जो स्पष्टता चाहिए थी ऑन की डोमेस्टिक एंड ग्लोबल चैलेंजेस, कि जो भी महत्वपूर्ण जो घरेलू और वैश्विक जो चैलेंजेस हैं उन पर जो उनका क्लैरिटी जो चाहिए थी उसको भी वह एश्योर करने में फेल हो चुके हैं निस्संदेह रूप से। केवल यह पॉलिटिकल पॉइंट को अपना जो राजनीतिक लाभ है उसको ही प्राप्त करने की कोशिश किए हैं। इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड, एक बढ़ते हुए अनिश्चित वाली दुनिया में फॉरेन पॉलिसी मस्ट रिमेन एबव पार्टीजन बाइकरिंग, की जो फॉरेन पॉलिसी है यानी जो विदेश नीति है वह हमेशा पार्टीजन का मतलब होता है पूर्वाग्रह, पक्षपात, बाइकरिंग मतलब एक दूसरे को आरोप लगाना, यानी जो पूर्वाग्रह से संबंधित जो आरोप प्रत्यारोप है उससे ऊपर होनी चाहिए। एंड द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर, और गवर्नमेंट को और अधिक करना चाहिए टू बिल्ड कंसेंसस, ताकि सहमति बने ऑन इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी, भारत के विकास के जो पाथ है यानी विकास की जो दिशा है उस पर और सहमति बने। पार्टिकुलरली खास करके इन द फेस ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन, खास करके जो तेज़ी से जो टेक्नोलॉजी से जो डिसरप्शन हो रहा है यानी जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसके चलते जो भी चैलेंजेज आ रहा है उसमें मतलब सहमति बिल्ड करना चाहिए। राहुल गांधी का जो तर्क है इंडिया के लिए, फॉर इंडिया टू डेवलप इट्स ऑन एआई मॉडल, कि इंडिया को अपना एआई मॉडल डेवलप करना होगा। एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन इकोसिस्टम, कि जो स्वदेश में जो प्रोडक्शन का जो एक इकोसिस्टम है यानी जो माहौल होना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी का तर्क है। रेजोनेट विथ, यह रेजोनेट विथ मतलब कि मिलता जुलता है किससे, विथ, उसी के लिए विथ आया है। ए ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो भी पॉपुलेशन है उनका एक बहुत जो बड़ा भाग है उनसे यह जो तर्क है मिलता जुलता है। एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू इंगेज विथ सच आइडियाज, कि जो गवर्नमेंट है बी वुड डू वेल, शुड का अर्थ देता है कि गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए ऐसे आइडिया के साथ, यानी ऐसे आइडिया को साथ लेकर के चलना चाहिए। रेदर देन डिसमिस डेम आउटराइट, ना कि उनको आउटराइट यानी क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से डिसमिस करके खारिज करना चाहिए। कह रहा है कि गवर्नमेंट को इस प्रकार के आइडिया के साथ इंगेज करना चाहिए यानी मिलजुल करना चाहिए, ना कि इनको एकदम स्पष्ट रूप से खारिज कर देना चाहिए। समझ में आ गया। मिस्टर मोदी कैन राइटफुली क्लेम क्रेडिट, कह रहा है कि मिस्टर मोदी यह ठीक तरह से क्रेडिट का दावा करते हैं, राइटफुली यानी उनका अधिकार है, यानी अपने अधिकार पूर्वक अपने क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ द बेटर गवर्नेंस इनिशिएटिव, कि कुछ जो उनको बेटर जो प्रशासन से संबंधित जो पहले हैं उनके लिए वह उनका अधिकार है कि वह दावा कर सकते हैं। डैट हैव शेप्ड इंडिया ट्रैजेक्टरी सिंस 2014, कि जिन्होंने इंडिया के पाथ को
2014 से एक नया आकार दिया है। हाउएवर, हालांकि स्लोगन्स एलोन कैन नॉट रिजॉल्व माउंटिंग चैलेंजेस। कह रहा है कि हालांकि जो स्लोगन्स हैं, नाराबाजी हैं, वह अकेले जो माउंटिंग माने जो बढ़ रही है जो चैलेंजेस, जो बढ़ती हुई चुनौतियों को रिजॉल्व नहीं कर सकता है, यानी उसको नहीं सुलझा सकता है। द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एजेंडा, गवर्नमेंट का जो भी विधायी जो योजना है, यानी जो कानूनी जो योजना है। रेटोरिक यानी वाक्पटुता का मतलब होता है कि बोल रहा है कुछ और, इंटेंशन कुछ और है। एंड रिफ्यूजल टू बी अकाउंटेबल ऑन क्रूशियल इशूज, कि जो भी क्रूशियल का मतलब इम्पोर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें जवाबदेही से बचना। इंडिकेट, यह दर्शाता है ए लैक ऑफ एफर्ट इन फॉर्जिंग ए कोहेसिव नेशनल विजन, इसमें एक प्रयास की कमी दिखाई देती है कि एक समावेशी नेशनल यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करने में जो एफर्ट है उसमें एक कमी दिखाई देती है। कह रहा है कि केवल स्लोगन ही बढ़ते हुए चैलेंजेस को सोल्व नहीं कर सकती है, और गवर्नमेंट का जो भी विधायी जो मुद्दा है और जो वाक्पटुता है और जो अकाउंटेबिलिटी से जो गवर्नमेंट बचते हैं क्रूशियल इशूज पर, यह दर्शाता है कि जो एकजुट जो नेशनल यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, वैसा राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने में उनमें एफर्ट की कमी दिखाई देती है। While it may be argued that, हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है, its stance is merely a response to an adversarial opposition। कह रहा है कि हालांकि एक तर्क दिया जा सकता है कि उनका जो रवैया है वह केवल एक जो विरोधी यानी एडवर्सरियल का मतलब कि दुश्मन से संबंधित जो दुश्मनी वाला जो अपोजिशन है उसका केवल एक जवाब है। इट अल्टीमेटली रिमेन्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी यह आखिरकार गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है, गवर्नमेंट की जवाबदेही रह जाती है टू लीड, की लीड करें और गवर्न करें। लीड मतलब नेतृत्व करें, गवर्न यानी शासन करें, और डिलीवर मतलब प्रदान करें। एट ए टाइम, उस समय, वेन जब पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी की राजनीतिक जो दुश्मनी है, इज एट पीक कि जब चरम सीमा पर हो, व्हाट इंडिया नीड्स मोस्ट कि भारत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, इज ए शिफ्ट टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, कि एक संरचनात्मक इंगेजमेंट माने मेल मिलाप, कि एक संरचनात्मक मेल मिलाप की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एंड और कंसेंसस बिल्डिंग, और आम सहमति बनाने की ज़रूरत है। समथिंग ओनली द गवर्नमेंट कैन इनिशिएट, कुछ जो ऐसा चीज़ है केवल गवर्नमेंट शुरू कर सकती है। आ गया।